नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो है आपका करंट अफेयर से संबंधित और इसके साथ ही आधुनिक भारत की हिस्ट्री भी इस वीडियो में कंप्लीट आपकी होगी। जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है 27 सितंबर। और इसी उद्देश्य से हमने आपको इनकी याद दिलाने के लिए इसी उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाया है। और आप इस वीडियो को देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कौन थे राजा राम मोहन राय और इन्होंने क्या किया था, क्यों ये इतने प्रसिद्ध हुए, ऐसे क्या काम थे इनके जो लोग इन्हें आज तक भूल नहीं पाए और इतिहास में इनका नाम स्वर्ण पन्नों में लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, यह है हमारे राजा राम मोहन राय और ये है इनके 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर यानी आज का दिन 1833 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इनके जन्म के और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में राधानगर पश्चिम बंगाल यानी कि उस समय पर हुआ करता था बंगाल में। राधानगर गांव में बंगाल राज्य में राधानगर ज़िले में हुआ था इनका जो जन्म हुआ था। और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे ये। तो ये तो था इनका जन्म। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 27 सितंबर 1833 को। और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, यानी कि जो ब्रिस्टल है हमारा, ब्रिस्टल ये पड़ता है आज हमारे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए इनके बारे में जो भी है आप आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि और भी आपके साथी राजा राम मोहन राय के बारे में जान सकें। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को सामाजिक अधिकारों, विशेषतः महिला और बाल अधिकार, महिलाओं को और बाल अधिकारों के लिए इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। महिला और बाल अधिकार के हितार्थ उनके कठिन परिश्रम के लिए याद किया जाता है। उन्होंने जो है महिलाओं के लिए और बाल अधिकारों के लिए यानी कि बच्चों के लिए उनको अधिकार मिलने चाहिए। उनको जो हनन होता था उनके अधिकारों का, उनको उनका हक दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है समाज में। जब देश कठोर सामाजिक मानदंडों और परंपराओं से पीड़ित था, तब उन्हें सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ी। दोस्तों, जब हमारे भारत में पुराने समय में जो है रूढ़िवादी परंपराएं चलती थी कि इस तरीके से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और किसी को हम छुएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, छुआछूत जात पात का भेद ज़्यादा था। तो इसी तरीके से एक प्रथा थी सती प्रथा थी कि जो पति, किसी स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उसकी चिता में ही उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था जिंदा। और उसकी पत्नी उस आग की तपन से उठकर ना जाए, इसलिए उसे डंडों से दबा लिया जाता था चिता के ऊपर बैठाकर या लेटाकर, और ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाए जाते थे, जिससे कि उसकी पत्नी जो महिला है, जो सती हो रही है, उसकी आवाज़ दूसरों को सुनाई ना दे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाए जाते थे। तो ये तो थी हमारी सती प्रथा। अब यह है विधवा विवाह। दोस्तों, विधवाओं से पहले विवाह नहीं होता था, इसी को हम विधवा विवाह कहते हैं। तो ये जो हमारे समाज में एक कुरीतियाँ थी, इनका जो प्रचलन था वह गलत था। इनको ख़त्म करने के लिए हमारे राजा राम मोहन राय ने इतिहास में जंग लड़ी है, लोगों को समझाया है। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल, में राजा राम मोहन राय को भारत में धार्मिक पुनरुत्थान का ईश्वर दूत कहा जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में जो है
सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय जो है भारत में धार्मिक पुनरुत्थान का ईश्वर का दूत हैं, कि इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, जैसे कि कोई ईश्वर अपने भक्त के लिए कोई अच्छा चमत्कार करे। तो उसी तरीके से ये अपने काम करते जा रहे थे। नेक्स्ट है कि वही गोपाल कृष्ण गोखले ने राय को आधुनिक भारत का जनक कहा है। आधुनिक भारत का जनक की संज्ञा इन्हें किसने दी है, उपनाम इन्होंने जो है किसने दिया है इन्हें ये उपनाम, तो ये दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये इनके उपनाम हैं, इनको क्या कहते थे, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। और इनके और भी उपनाम हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के नव जागरण का अग्रदूत इनको भी कहा जाता था, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी इनको कहा जाता था, और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इन्हें कहा जाता था, कि जो पुराना समाज है और आज का समाज है, इनके मध्य में जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, ये पुल का काम किया है इन्होंने। और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, और आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहते थे, और नव दिन का प्रातः तारा भी इनको कहा जाता था। तो ये सब इनकी उपाधियाँ थी, उपनाम थे इनके। नेक्स्ट है राय का जीवन व्रत। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय पर ये बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था। उन्होंने छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था और संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाएं सीखते हुए हिमालय और तिब्बत की यात्रा की। दोस्तों इन्होंने इसमें संस्कृत, फारसी और अरबी लिखा है, लेकिन इन्होंने कम से कम 12 भाषाएं इन्होंने सीखी हैं, जिनमें से कुछ हैं कि संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, ग्रीक है और यहूदी भाषा है, फ्रेंच भाषा है और लैटिन भाषा है। तो अन्य भाषा हैं, यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर 12 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने विचार, ईश्वर की एकता, जिसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद का शोधन किया और प्रचार किया, कि ईश्वर एक है, यह कोई छोटा बड़ा या पंडित या शूद्र या वैश्य नहीं है, यहाँ पर सब एक हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राम मोहन राय ने वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। कुछ ग्रंथों का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। प्राचीन वेदांत साहित्य के साथ साथ उन्हें हरिहरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से तांत्रिक कार्यों का भी अध्ययन किया। तो कुछ ये हमारे तांत्रिक अध्ययन भी इन्होंने किए थे, जैसे हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और नीचे हमारा अर्थवेद है। तो इन तंत्रों का इन्होंने अध्ययन किया। और नेक्स्ट है आपका कि 1803 से 1815 तक राय ने मुर्शिदाबाद में अपीलीय न्यायालय के रजिस्ट्रार थॉमस वुडरॉफ के कार्यालय में मुंशी के रूप में कार्य किया। काय के रूप में कार्य किया? मुंशी के रूप में कार्य किया। और दोस्तों 1803 से 1815 तक इन्होंने जो है कलेक्टर में लिपिक की नौकरी भी की थी, और बाद में इन्होंने 1814 में इस्तीफ़ा दे दिया। 1814 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और बाद में राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर जॉन डिग्बी के साथ भी कार्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर कौन थे? जॉन डिग्बी। इनके साथ भी इन्होंने कार्य किया था। और नेक्स्ट है वर्ष 1830 में इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के राजदूत के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनिमय 1829 के सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। दोस्तों 1830 में जो है मुग़ल साम्राज्य के राजदूत के रूप में, और उस समय पर कौन थे? अकबर द्वितीय मुग़ल सम्राट हुआ करते थे। अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि भी दी थी राजा की।
और इनके राजदूत के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनिमय 1829 के सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा भी की थी इन्होंने। और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान राय का मेनिंजाइटिस के चलते 27 सितंबर, कौन सी डेट है 27 सितंबर यानी कि आज 1833 को स्टेपल्टन में निधन हो गया। स्टेपल्टन यानी कि ब्रिस्टल, कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका निधन हो गया 27 सितंबर के दिन। और इनको बीमारी थी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है राय के समाज सुधारक कार्य। कलकत्ता में बसने के बाद वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना था। दोस्तों, पुराने समय में एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा और जातिवाद और बाल विवाह ये प्रथाएं जो हैं अधिक थी। छोटी सी उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर देते थे। और जाति प्रथा ज़्यादा चलती थी कि ऊंच नीच का भेदभाव अधिक होता था। मूर्ति पूजाओं का प्रचलन भी अधिक था। और मूर्ति पूजाओं के प्रचलन की वजह से ही ये छोटे लोग जो है, बड़े लोग जो है छोटे लोगों को दबा कर रखते थे। वर्ष 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मूल ध्येय एक ईश्वर एक समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। और इसका जो है उद्देश्य क्या था? मूल ध्येय जो इसका था एक ईश्वर एक समाज था। नेक्स्ट है उन्होंने शिक्षा के आधुनिकीकरण के क्रम में वर्ष 1817 में स्कॉटिश सुधारक डेविड हरे के साथ हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1817 में की थी। स्कॉटिश सुधारक डेविड हरे के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और दोस्तों 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। और उसके बाद है कि राय ने वर्ष 1830 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं। वर्ष 1803 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली पुस्तक तुहफत उल मुवाहिदीन प्रकाशित की। और 1822 में उन्होंने फारसी में मिरात उल अखबार पत्रिका कब प्रकाशित की थी? 1822 में प्रकाशित की। और विविध विषयों पर प्रकाश डालने वाला उनका संवाद कौमुदी साप्ताहिक समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय हुआ। विभिन्न विषयों पर यानी कि सती प्रथा है, बाल विवाह है और जो उन्होंने प्रथाएं चलाई थी उन पर जो प्रकाश डाला जाता था वो संवाद कौमुदी साप्ताहिक समाचार पत्र में डाला गया था। तो दोस्तों ये था हमारा राजा राम मोहन राय से संबंधित वीडियो, जिसे आप अपडेट भी समझ सकते हैं कि आज 27 सितंबर के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली अपडेट एवं हिस्ट्री और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।